देखो भी अप्रैल 2025 का क्वेश्चन पेपर सेकंड है। अप्रैल में हुआ था हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आती है इसके अंदर। इसके मैं ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे। आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी का रोल क्या है इन पेशेंट केयर, पेशेंट की देखभाल करने में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी, इन दोनों में क्या अंतर है ये बतानी है हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी में। डिस्कस ए स्टैनिंग टेक्निक यूज्ड इन साइटोपैथोलॉजी, कोई भी एक ऐसी स्टैनिंग टेक्निक बतानी है जो किसमें यूज होती हो साइटोपैथोलॉजी। तो इसका आज हम आंसर देखते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसीलिए मैं तुम्हें इसके आंसर दे रहा हूँ। अब आंसर पर चलते हैं। पहले डिस्कस द रोल ऑफ साइटोपैथोलॉजी इन पेशेंट केयर, ये देखते हैं। साइटोपैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सिंगल सेल्स। साइटोपैथोलॉजी क्या है? स्टडी अध्ययन है किसका? एक अकेली सेल्स का। टू स्क्रीन फॉर डायग्नोस, जांच करने के लिए हो, चाहे मॉनिटर करने के लिए हो इसको, बीमारी को, लाइक कैंसर। इसमें सिर्फ एक सेल यूज होती है स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोस के लिए और जी मॉनिटर करने के लिए, जैसे कि कैंसर में यूज कर सकते हैं इसको। इट अलाउ फॉर क्विक मिनिमली इन्वेसिव टेस्टिंग। इट अलाउ, ये परमिशन देती है या करती है, फॉर क्विक, जल्दी, और मिनिमली इन्वेसिव, बहुत छोटा सा कट लगा के एक सेल को निकाल के उसकी जांच करने में, ऐसा कह सकते। द हेल्प्स डॉक्टर स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्ली। फिर इससे क्या है, डॉक्टर जल्दी से स्टार्ट शुरू कर देंगे इलाज। जब जांच जल्दी हो जाएगी तो इलाज भी जल्दी शुरू हो जाएगा। आगे बोल लो, हाउ आर द डिटेल्स ऑन हाउ इट वर्क एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम अदर मेथड। हाउ आर द डिटेल्स ऑन हाउ इट वर्क्स, ये कैसे, हाउ वर्क्स कैसे काम करती है और कैसे अलग है फ्रॉम अदर मेथड, दूसरे मेथड से, ये देखते हैं, ठीक है। रोल इन पेशेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी नहीं ये नहीं है, चलिए ये देखते हैं पहले क्या करें। अर्ली डिटेक्शन, इट एक्ट एज अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये कैसे काम करती है? अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह। डॉक्टर यूज इट टू स्क्रीन हेल्थी पॉपुलेशन। डॉक्टर यूज करते हैं इट, इसको, टू स्क्रीन, देखने के लिए, हेल्थी पॉपुलेशन, टू फाइंड प्री कैंसर चेंजेस। कैंसर फैलने से पहले की जो स्थिति है उसको क्या है, डॉक्टर देख लेते हैं, ऐसे कहनी चाहिए। बिफोर द स्प्रेड, इतने कैंसर सेल फैलेंगी पूरे ऑर्गन में, उससे पहले इसको क्या है डॉक्टर देख लेंगे और इसका इलाज शुरू कर लेंगे, ये कहनी चाह रही होगी। अर्ली डिटेक्शन का मतलब है कि शुरुआत में किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लेना। किसी बीमारी मान लो पूरे शरीर में फैले, पूरे ऑर्गन में फैलेगी, उससे पहले इसका पता कर लेंगे जाँच करवा। मिनिमली इन्वेसिव डायग्नोसिस, डॉक्टर यूज फाइन नीडल। देखो मिनिमली का मतलब बहुत कम, इन्वेसिव का मतलब चीरा लगाना, एक कट लगाना। अब खुद सोचा हमें कि टिश्यू लेना है तब तो हम एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा काटेंगे, कम से कम इतना तो काटेंगे जितनी मेरी नखून है। लेकिन सेल हमें यूज करने तो हो सकता है निडल से बहुत छोटी सी 1-2 mm का पीस ले लें, बस उससे जाँच हो जाएगी। तो वही कहनी चाह रही है। डॉक्टर यूज फाइन नीडल टू पुल सेल्स। डॉक्टर एक बहुत पतली नीडल को यूज करते हैं पुल सेल्स को खींच के बाहर निकालने में। फ्रो लम्प्स, जहाँ पर कैंसर वगैरह है या लम्प्स है जो भी है। दिस अवॉइड द नीड फॉर ए बिग पेनफुल सर्जिकल कट। इससे क्या है, तुम एक बड़े दर्दनाक सर्जिकल कट से बच सकते हो, क्योंकि जब टिश्यू की ज़रूरत पड़ेगी तब तो क्या है, बड़ा सा चीरा लगा के बड़ा मांस का टुकड़ा निकालना पड़ेगा, तभी जाँच हो पाएगी। लेकिन साइटोपैथोलॉजी में ऐसा नहीं, एक छोटी सी सेल भी मिल गई तो उससे ही काम हो जाएगा। गाइड ट्रीटमेंट को क्या, इट क्विकली आइडेंटिफाई इन्फेक्शन, इसमें जल्दी से इन्फेक्शन का पता चल जाएगा, और कैंसर या कैंसर का। हेल्पिंग ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि क्या ऑन्कोलॉजिस्ट की मदद करेगा, मतलब कैंसर के डॉक्टर की हेल्प करेगा। डिसाइड करने में द बेस्ट कीमोथेरेपी कौन सी है, रेडिएशन प्लान क्या है। विदाउट वेटिंग, बिना टाइम गवाए। डेज फॉर सर्जिकल रिजल्ट के टाइम गवाए बगैर अपना क्या है वो इलाज शुरू कर देगा। ये तो होगी जी
रोल इन पेशेंट केयर। अब हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी क्या है? तो हिस्टो का मतलब होता है ऊतक, साइटो का मतलब होता है सेल। इसमें पूरा टिश्यू लेंगे, इसमें एक सेल से काम चल जाएगा इसमें। अब अंतर देख लेते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है जी? दिस इज ए स्टडी ऑफ होल टिश्यू, ये होल टिश्यू की स्टडी है। डॉक्टर रिमूव ए पीस, डॉक्टर एक रिमूव मतलब मांस का टुकड़ा या पीस पार्ट निकालते हैं ऑफ टिश्यू का, जिसकी बायोप्सी करते हैं। टू सी द स्ट्रक्चर, इसमें उसका स्ट्रक्चर संरचना देखते हैं। एंड हाउ द सेल्स ग्रुप टुगेदर, और उसमें सेल्स का जो ग्रुप है, समूह है, वो एक साथ कैसा दिख रहा है वो देखेंगे। थिंक ऑफ इट लाइक लुकिंग एट एन एंटायर फॉरेस्ट, थिंक सोचेंगे ऑफ इट लाइक लुकिंग, ये कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि एट एन एंटायर फॉरेस्ट, जैसे पूरा एक जंगल दिखाई दे रहा है पेड़ों का, ऐसी सेल्स का क्या जंगल जैसा दिखाई देगा किसमें, टिश्यू के अंदर। एंड हाउ दे ट्रीज आर अरेंज, और वो पेड़ जंगल में कैसे अरेंज हैं वैसे ही देखेंगे टिश्यू में सेल कैसे अरेंज्ड हैं। ये चीज़ माइक्रोस्कोपी लेवल वगैरह पर देखेंगे डॉक्टर, ये एमडी डॉक्टर देखेंगे जो मतलब पैथोलॉजिस्ट। साइटोपैथोलॉजी में क्या है जी? दिस इज कहाँ, हाँ, दिस इज द स्टडी ऑफ सिंगल सेल, इसमें एक सिंगल सेल की स्टडी होती है। डॉक्टर गैदर लूज सेल्स फ्लोटिंग इन फ्लूइड और स्क्रैप देम फ्रॉम सरफेस, डॉक्टर्स गैदर इकट्ठी करेंगे लूज सेल्स, ढीली सेल, फ्लोटिंग जो घूमती फिरती तैर रही हैं, जैसा समझ तैरती हुई, इन द फ्लूइड पानी में या द्रव में, और स्क्रैप मतलब छीली हुई, देम फ्रॉम सरफेस जिनको सरफेस से क्या है स्क्रैप किया है, ये फ्लूइड में से निकाला है, उनको क्या है इकट्ठी करेंगे। और आगे बोला थिंक ऑफ इट लुक लाइक एट फ्यू लीव्स पिलक्ड फ्रॉम ए ट्री, ये इसको फिर डॉक्टर कैसे देखेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कि एक पेड़ से कोई पत्ती तोड़ ली हो और फिर उनका क्या है स्टडी वगैरह करेंगे। जैसे कि एक जंगल को मान लो टिश्यू, जंगल में पेड़ मान लो सेल्स, और लीव्स को मान लो उन पेड़ की पत्ती, सेल्स समझ लो, ठीक है ना, ऐसे मान लो। और देखते हैं आगे क्या है। स्टैनिंग टेक्निक जैसे कि पेप स्टेन, पेपिनोकोलाउ स्टेन, सबसे लास्ट में पूछी थी ना, डिस्कस स्टैनिंग टेक्निक यूज इन साइटोपैथोलॉजी। तो जो पेप स्टेनिंग है साइटोपैथोलॉजी में यूज होती है। इसमें देखते हैं द पेप स्टेन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द साइटोपैथोलॉजी, जो पेप स्टेन है ये क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड है किसमें, साइटोपैथोलॉजी में। वो आगे बोला इट वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर जॉर्ज पेपिनोकोलाउ, ये क्या एक साइंटिस्ट है कोई, पापानिकोलाउ जो भी पढ़ सको। इट हाईलाइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल इन विविड कलर्स, ये क्या है इट हाईलाइट, ये हाईलाइट करता है डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग भागों को ऑफ द सेल, सेल्स के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए वगैरह, न्यूक्लियस, सबको क्या अलग अलग करेगा। इन विविड कलर का मतलब अलग अलग रंगों में। इट यूज 3 मेन डाई टू शो डिफरेंट फीचर, इसमें 3 डाई यूज होती हैं जो अलग अलग फीचर्स को शो करती हैं सेल्स के। एक होते हैं हीमेटॉक्सिलिन, दिस डार्क ब्लू पर्पल स्टेन, ये क्या है डार्क ब्लू या पर्पल स्टेन है, बाइंड्स टू द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से बनती है। द सेल्स ब्रेन या डीएनए, जो सेल का क्या ब्रेन या डीएनए है। कैंसर सेल्स यूजुअली हैव लार्ज डार्क न्यूक्लियस, और कैंसर होगा सेल में तो उसका जो न्यूक्लियस है नाभिक वो कैसा दिखाई देगा, लार्ज और डार्क, थोड़ा गहरे से रंग का दिखाई देगा। आगे है ऑरेंज जी, ये है दिस डाई स्टैन केराटिन, ये जो डाई है केराटिन को स्टैन करेगी। ए प्रोटीन फाउंड इन सर्टेन मैच्योर और एबनॉर्मल सेल, ये जो केराटिन वो है प्रोटीन है, ये किस में पाई जाएगी, कुछ सर्टेन निश्चित मैच्योर और एबनॉर्मल सेल में पाई जाएगी। एबनॉर्मल बोले तो सेल की में या कोई गांठ वगैरह हो उसमें। ईओसिन एज्यूर, ये क्या है जी, ये भी क्या स्टेन है, ये भी डाई है मतलब। आगे बोली थी ना इसमें मेन 3 डाई, ये देखो मेन उंगली रखी, तीसरी डाई ये है। दिस ये क्या है ब्लू या ग्रीन डाई है, स्टैन करते किसको, साइटोप्लाज्म को, उसी का द्रव्य को कह सकते हैं, जीव द्रव्य बोल रहे हैं। द जेली इनसाइड द सेल,
अराउंड द न्यूक्लियस। द जेली मतलब साइटोप्लाज्म क्या है, एक थोड़ा द्रव जैसा पदार्थ है जो सेल के अंदर बिखरा रहता है। शोइंग जो प्रदर्शित करता है हाउ द सेल इज मैचरिंग, सेल जो कितनी परिपक्व हो चुकी है। बाई कॉम्बाइनिंग दीज पैथोलॉजिस्ट सी क्लियर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर सेल बॉडी। ये बोला कंबाइनिंग दीज, इसको कंबाइन करके पैथोलॉजिस्ट देखते हैं क्लियर कॉन्ट्रास्ट के साथ बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल बॉडी, नाभिक में और आउटर सेल बॉडी में अंतर देखते हो। दिस हेल्प जो कि मदद करता है दैम स्पॉट टिनी एबनॉर्मलिटी, जो छोटी से छोटी एबनॉर्मलिटीज को देख लेता है। दैट माइट मेन डिसीज, जिससे क्या है हम जो मेन बीमारी है उसको देख सकते हैं। सारा बेटा ये बोल ये खेल पकड़ना, ये भाई कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलो बेटा ये खेलो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हम फिर देखेंगे। ऐसा तुम्हारे में भी आ सकता हो तो एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक। अब भाई वीडियो बंद करते हैं।